नक्सलियों ने बीजापुर में चल रहे ऑपरेशन को रोकने की अपील की है। उन्होंने सरकार से शांति वार्ता की अपील की है। तो यहाँ पर अब नक्सली जो हैं वो घबराए हुए हैं, बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और उन्होंने इस ऑपरेशन को जो बीजापुर में चल रहा है अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन इसे बताया जा रहा है और इसे रोकने की अपील कर रहे हैं नक्सली और सरकार से शांति वार्ता की अपील उन्होंने की है। आज नक्सलियों के खिलाफ जो बीजापुर में ऑपरेशन चल रहा है उसका चौथा दिन है। आपको बता दें इस अभियान में 10,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने अब तक 5 नक्सलियों को ढेर किया है। भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक, अन्य सामग्री जब्त की गई है। मुठभेड़ में अब तक 100 आईडी बम जो हैं वो भी डिफ्यूज किए गए हैं और कई बड़े बड़े नक्सलियों के जो नेता हैं वो यहाँ पर घेरे जाने की खबर उनकी आ रही है। उनको यहाँ पर घेरा गया है। जुल्फिकार अली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुल्फिकार, बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर नक्सली बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। क्या कुछ खबर आ रही है, क्या कुछ उन्होंने सरकार से अपील की है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है वो यही ऑपरेशन है जो कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि करीब आज चौथा दिन है और ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 10,000 से ज़्यादा सुरक्षा में लगे हुए जवान को मैदान में उतारा गया है और कर्रेगुट्टा की जो पहाड़ी है, मैं भी उसी रास्ते पर हूँ जहाँ पर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मेरे पीछे की जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, इसके पीछे जो पहाड़ी है, जब हम इस पहाड़ी को पार करके पहुँचेंगे तो उसके बाद ये पहाड़ी जो कर्रेगुट्टा की पहाड़ी है जिसमें बीजापुर और तेलंगाना के बॉर्डर का इलाका है, करीब 150 किलोमीटर का ये पूरी पहाड़ी है। और अगर इसके सरकमफ्रेंस की बात की जाए, जो परिधि की बात करें, जिसको चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने घेरा है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और वो लगातार पैदल ऊपर पहाड़ी में चढ़ रहे हैं। और ये इलाका जो है वो नक्सलियों का सबसे सुरक्षित इलाका कहा जाता था। माओवादियों की जो नंबर 1 बटालियन है जिसको लीड हिड़मा, देवा और सुधाकर जैसे बड़े नक्सली करते हैं, वो इसे अपना सेफ इलाका मानते थे। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से 2024 की शुरुआत हुई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद से लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन इन इलाकों में चल रहा है। और लगातार जो माओवादियों की जो टेरिटरी कही जाती थी, अब उजमाड़ का इलाका, अंदरूनी इलाकों में कैंप स्थापित हुए और सड़कें बन गई, तो आवागमन का साधन तेजी से हुआ, तो ये सिकुड़ता चला गया। और अब ये कहें कि जो कर्रेगुट्टा की पहाड़ी है, जैसा कि सुरक्षा बलों की तरफ से जो एक प्रेस नोट आया और उसमें जो जानकारी दी गई कि जो ऑपरेशन में अब तक कितने माओवादी मारे गए, कितने शव बरामद किए गए, और उनमें ये कहा कि जो ऑपरेशन ये चल रहा है ये निर्णायक ऑपरेशन है। मतलब साफ है कि नक्सलियों की जो बटालियन नंबर 1 है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि करीब 1,000 के आसपास जो है माओवादी हो सकते हैं, ये पूरी बटालियन जो है वो घिर चुकी है। और यही वजह है कि जो अब पत्र कुछ देर पहले नक्सलियों की तरफ से जारी किया गया, जो नक्सलियों के लीडर हैं रूपेश, उनके जरिए जो पत्र जारी किया गया, तो उसमें शांति वार्ता की बात कही गई और तत्काल इस ऑपरेशन को बंद करने की मांग की गई है। मतलब इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब ऑपरेशन चल रहा है और ऐसे में 2 ही रास्ते माओवादियों के पास बचते हैं, या तो वो सरेंडर करें या तो वो इस एनकाउंटर में मारे जाएं। तो परिस्थितियां ऐसी बनती नजर आ रही हैं कि अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में उनका खात्मा होना लगभग तय है। क्योंकि हमारे जो जवान हैं उनका मनोबल हाई है। बीते 1.5 सालों में जिस तरीके से 350 से ज़्यादा माओवादी मारे गए और अब इस इलाके को पूरा लगभग घेर लिया गया है, तो ये भी हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में ऐसी भी खबरें आएँ कि एक बड़ा इनकाउंटर हुआ है, क्योंकि ऑपरेशन चल रहा है और उसमें बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए हैं। और यही वजह है कि ये पत्र जो संकेत दे रहा है कि माओवादी अब अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके के पत्र लिख रहे हैं ताकि कम से कम उनकी जांच बच जाए और शांति। जी बिल्कुल जुल्फिकार, यहाँ पर यह भी अहम है कि सरकार इससे पहले भी जिन लोगों ने आत्मसमर्पण की इच्छा जाहिर की है उनकी मदद की है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये अपील उस वक्त आई है जब आप चारों तरफ से घिर गए हैं, तो ऐसे में सरकार का रुख क्या है? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है या क्या रह सकता है? ये अभी पहला पत्र नहीं है, इसके पहले भी लगातार पत्र नक्सलियों की तरफ से जारी किए जाते रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से एनकाउंटर लगातार हुए हैं और बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए हैं, तो माओवादी बैकफुट में थे और उन्होंने पत्र जारी करके पहले तो जो पत्र आया उसमें शर्त रखी कि सशर्त जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। फिर दूसरा पत्र आया कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार की तरफ से भी कहा गया कि सरकार भी बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत होगी और सबसे पहले हथियार जो है वो उन्हें छोड़ने होंगे, उसके बाद बातचीत शुरू होगी। तो यहाँ पे
नक्सली जो है बातचीत की तो पेशकश कर रहे हैं, लेकिन सरकार की जो बात है कि पहले आप हथियार डाल दीजिए और बातचीत करने के लिए आइए, मुख्यधारा में जुड़िए। जिस तरीके से असम तरफ जो है बोडोलैंड ने हथियार डाल के सरेंडर किया था और उसके बाद बातचीत शुरू की और उसके बाद वो मुख्यधारा से जुड़े, तो उसी तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार भी चाह रही है। लेकिन माओवादियों की तरफ से किसी भी तरीके के अब इस तरीके की बातें सामने नहीं रखी जा रही, वो सीधे बात की बात करते हैं, लेकिन कौन सामने आएगा बात करने के लिए ये बातें दोनों तरफ से भी क्लियर नहीं है कि सरकार की तरफ से कौन बात करेगा। लेकिन अब जब फंस चुके हैं, घिर चुके हैं और कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों का एक छोटा सा इलाका कहें 150-200 किलोमीटर का है जो चारों तरफ से घेर लिया गया है, तो ऐसे वक्त में जो पत्र आया है अब उस पर सरकार किस तरीके से निर्णय लेती है, क्योंकि एनकाउंटर अपने सवाब पर है ये कह सकते हैं हम। जी, आप नजर बनाए रखिए जुल्फिकार, आप पर हम लौटेंगे अपडेट के लिए। यहाँ पर तो बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है, नक्सली चारों तरफ से गिर गए हैं और अब शांति वार्ता की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं।